वज़ीर तालीम तेलंगाना सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने 21 सितंबर से तालीमी इदारों को खोलने के सिलसिले में तमाम इक़दाम किए हैं। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के इंतजामिया को पहले ही कोविड उसूलों पर अमल करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि 17 माह के बाद स्कूल्स को खोला जा रहा है। सुदूर मदारिस प्रिंसिपल्स मुकामी अदारों के साथ ताउन करते हुए कोविड के उसूलों पर अमल करने के काम की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि तकरीबन 22 रियासतों में स्कूल्स खोल दिए गए हैं, जिसके पेश नज़र रियासत में 21 दिसंबर से तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। बच्चों को बुखार आने पर फौरी तौर पर इनको डॉक्टर से रुजू करें। किसी भी तालिब इल्म को कोविड होने पर स्कूल के तमाम तलबा का मुआयना करवाया जाए। स्कूल्स के असातिज़ा के साथ साथ दीगर अहलकारों के लिए टीका लेना ज़रूरी है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडू संजय ने कहा है कि रियासत में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद साबिक हुक्मरां हैदराबाद निज़ाम साबिक के असासों को हुकूमत की तहवील में ले लिया जाएगा और इसे आवाम में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद अफराद हैदराबाद के अतराफ के इलाकों की ज़मीनों पर कब्जा करते हुए इसे निज़ाम के असासे करार दे रहे हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडे संजय की प्रजा संग्राम यात्रा आज शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर हल्के में दाखिल हुई। पैर में मामूली जख्म आने के बावजूद बंडे संजय तीसरे दिन भी अपनी पदयात्रा जारी रखे हुए हैं। राजेंद्र नगर हल्के में पदयात्रा दाखिल होने के मौके पर बंडे संजय का मिलाड़देवपल्ली के बीजेपी कॉर्पोरेटर श्रीनिवास रेड्डी ने घोड़ों और ऊंटों के साथ इनका इस्तकबाल किया। बीजेपी कारकुनों की कसी तादाद पदयात्रा पे मौजूद थी। तीसरे दिन भी पदयात्रा को खास अवामी रद्द अमल मिला। हफ्ते के रोज बंडे संजय ने चार मीनार के भगया लक्ष्मी मंदिर के पास अपनी पदयात्रा का आगाज किया था। तालिबान ने कहा है कि वो दाइश के हमलों के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी और वो तवक्को करते हैं कि गैर मुल्की फौज के मुल्क से निकल जाने के बाद दाइश के हमले खत्म हो जाएंगे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP को बताया कि हम उम्मीद करते हैं कि वो अफगान जो कि दाइश से मुतासिर हैं वो गैर मुल्कियों की गैर मौजूदगी में इस्लामी हुकूमत की तश्कील देकर अपनी कार्रवाइयाँ तर्क कर देगी। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर वो जंग की सूरत हाल पैदा करते हैं और अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं तो हम इनसे निपटेंगे। जुमेरात को काबुल हवाई अड्डे के बाहर दाइश की जानिब से खुदकुश बम हमले में सैकड़ों अफराद हलाक हुए जो मुल्क से निकलने की कोशिश में थे और इनके साथ 13 अमरीकी फौजी अहलकार भी हलाक हो गए। बादशाह पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने इतवार को एक ड्रोन हमला किया जिसमें काबुल एयरपोर्ट के करीब दाइश के कार को निशाना बनाया गया। चंद दिन कबल तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि अमेरिका को ऐसी कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त नहीं है, हमारे आज़ादी का एहतराम किया जाना चाहिए। ख्याल रहे कि मंगल को हज़ारों गैर मुल्कियों और इन अफगान का इनखला जो तालिबान के तहत खतरा महसूस करते हैं मुकम्मल होने वाला है।